हेलो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एमडी सैनी और एक बार फिर से आपका मिशन नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में अपन देखेंगे कि बिहार सीएचओ एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वो कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा कवर रहेगा, कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज रहेगा। बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर हमारे बिहार में जो सीएचओ का वैकेंसी है क्या वो अदर स्टेट के सीएचओ के कंपेरिजन ही उसका सिलेबस रहेगा या नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स जैसा सिलेबस रहेगा, ताकि हम बहुत सारी बुक्स से बहुत सारा मटेरियल पढ़ते हुए तैयारी करें। तो इस वीडियो में अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार सीएचओ एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे आप किसी भी स्टेट के सीएचओ की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो, और बेल आइकन के बटन का दबा लो ताकि आपको प्रत्येक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही प्ले स्टोर से मिशन नर्सिंग नोट्स का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेज, बुक्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर से संबंधित बहुत सारी जानकारी है जो मिलने वाली है। चलो अपन बात कर रहे हैं बिहार सीएचओ में। ये जो मैं टॉपिक बताऊंगा इंपॉर्टेंट, और मैं 100% दावे के साथ कहूंगा बिहार सीएचओ का पेपर यहीं से बनेगा। इवन अपन को पता है कि कोई भी राज्य का, किसी भी स्टेट का सीएचओ का एग्जाम हो, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, पीडिया और ओबीजी, इन तीन सब्जेक्ट का ज्यादातर वेटेज रहता है। और इन तीनों सब्जेक्ट के वो टॉपिक्स आपके लिए स्क्रूनिटी छांट कर मैं लेकर आया हूं कि इन टॉपिक से वो क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस पेपर देखे मैंने, पुराने सीएचओ के पेपर जो हमारी बुक में है, मिशन सीएचओ बुक में ऐप पर भी अवेलेबल है, अगर आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, पुराने बिहार सीएचओ के पेपर देखे और अदर सीएचओ एग्जाम्स के पेपर देखें तो मोर देन 50 to 60% पेपर है वो कम्युनिटी से ही बनता है। कम्युनिटी के टॉपिक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन टॉपिक्स को एक एक को बहुत बारीकी से अच्छे से देख लेना। एक भी मतलब इन चीजों को बहुत अच्छे से देखना है, ये जो भी टॉपिक आपको मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि आपका जो बिहार का सपोज करो अब तक के हिसाब से देखा जाए तो पेपर बिहार सीएचओ का पेपर कितना रहेगा, 100 एमसीक्यूज का। 100 एमसीक्यूज में से 50 क्वेश्चन ओनली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कवर होंगे। 50 प्लस क्वेश्चन, ये 100% दावे के साथ कहता हूं। और वो कौन कौन से टॉपिक से कवर होंगे सर, वो देखिएगा। इम्यूनाइजेशन से होंगे आपके 3 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। फैमिली प्लानिंग से 4 से 5 क्वेश्चन मानकर चलेगा। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम 4 से 5 क्वेश्चन। कम्युनिकेबल डिजीज से 2 से 3 क्वेश्चन। एपिडेमियोलॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन। लेटेस्ट डाटा आईएमआर, एमएमआर, यूफाइमर, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सब सेंटर पीएससी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन। और आ जाओ लेवल ऑफ प्रिवेंशन से 1 आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। न्यूट्रिशन 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन से 1 आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हेल्थ डेज से 1 आध क्वेश्चन। एनसी केयर में आपको जो गर्भवती महिला को जो एनसी केयर देनी होती है आयरन रिक्वायरमेंट की, या फिर और उसको एनसी विजिट हुआ, एनसी विजिट के बारे में पूछा जा सकता है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से। ठीक है, काउंसलिंग का हुआ, आशा कैसे कैसे उसको सपोर्ट करेगी, या टीटी इम्यूनाइजेशन प्रेगनेंसी में कब देते हैं, ये हुआ। एनीमिया हुआ, आयरन फोलिक एसिड टेबलेट कब से शुरू कर देनी चाहिए। एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम जो है 2018 में लॉन्च हुआ, उसके अकॉर्डिंग कितनी डोज है जो प्रेग्नेंट वुमेन को देना चाहिए है, गर्भवती महिला को। या कैल्शियम, या इसके अलावा यहाँ से बात करो 3 प्लस क्वेश्चन मानकर चलो। प्रेग्नेंट वुमेन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। देखो ये मैंने एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं जो कि एक्सपेक्टेडली बिहार सीएचओ या किसी भी सीएचओ एग्जाम से इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 50 प्लस अपने आंकड़ा पहुंचना चाहिए। अगर मेरी नंबरिंग कम है तो आप और बढ़ा सकते हैं, जिसमें स्पेशली आपका जैसे कि फैमिली प्लानिंग हुआ, इम्यूनाइजेशन हुआ, ये 2 टॉपिक, कम्युनिकेबल डिजीज हुआ, है ना, ये 3 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन हुआ 4। यहां से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सीएचओ एग्जाम में। सभी टॉपिक्स को बारीकी से अच्छे से पढ़ते हुए, खुद के नोट्स बनाते हुए तैयारी करनी है। ठीक है सर, अब इन टॉपिक्स को, सर इतने सारे टॉपिक आपने कम्युनिटी के बता दिए, इतना हाईली वेटेज सब्जेक्ट को कवर करने के लिए सर अच्छा सा बुक बता दूं, इसे सबको पता है, ये मिशन सीएचओ हिंदी एडिशन है। और आपके लिए मैं बता दूं बिहार सीएचओ बच्चों के लिए मोस्ट जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी में कन्वेंट है तो आप हिंदी एडिशन लें, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लैंग्वेज है इसमें। ठीक है, तो इस बुक से ही आपके पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज कम्युनिटी का ही है, पूरे सब्जेक्ट एक एक चैप्टर अच्छे से दिया हुआ है। पुराने बिहार, राजस्थान, एमपी, यूपी पुराने सीएचओ के पेपर है। फर्स्ट एड, पीडियाट्रिक, ओबीजी बहुत अच्छे से। बाकी अदर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ब्रीफली है जो आपके सीएचओ एग्जाम से, जिससे कि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंग्लिश एडिशन है, अगर आप इंग्लिश एडिशन से कन्वेंट है तो इस बुक से तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेम, लगभग सेम टू सेम, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में ही। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गए कम्युनिटी के जो कि लगभग 50 प्लस एमसीक्यूज कवर करेगी। सर 50 रिमेनिंग 50 क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से कवर होंगे? रिमेनिंग क्वेश्चन कवर होंगे सबसे ज्यादा कम्युनिटी, फिर पीडियाट्रिक और ओबीजी।
पीडियाट्रिक के कौन कौन से टॉपिक देखें अपन, इम्यूनाइजेशन जो कि कम्युनिटी में हो चुका लगभग यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन मानकर चलो, डायरिया 2-3 क्वेश्चन आपको डायरिया से देखने को मिल सकता है, और ओआरएस हो गया, एक आध क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, न्यूबॉर्न नॉर्मल पैरामीटर्स के यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग से 1 से 2, और बाकी अदर पीडियाट्रिक मानो 3 क्वेश्चन। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन अगर बात करूँ पीडियाट्रिक से तो आपके सीएचओ में 10 से 15 क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे, लगभग एवरेज है हमारा ये अनुभव है, ठीक है। और ये सभी टॉपिक्स भी है जो इसमें दोनों ही मिशन सीएचओ बुक्स में अच्छे से है, जो सीएचओ सिलेबस के हिसाब से ही दिए हुए हैं, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है, आपको डेप्थ के हिसाब से बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़नी, नर्सिंग ऑफिसर जैसी तैयारी नहीं करनी, इसमें आपको सुपर स्पेशली तैयारी करोगे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पुराने पेपर हमने देखे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट पेपर नहीं आता है इनका बिहार सीएचओ एग्जाम का। चलो ओबीजी नर्सिंग की बात करूं, प्रेगनेंसी के जो साइंस होते हैं उससे संबंधित मान ली प्रीसम्प्टिव साइन, प्रोबेबल साइन और कंफर्मेटिव साइन, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यानी कि ईडीडी कैसे निकालते हैं ये मिलेगा आपको, है ना। इसके अलावा लेबर की स्टेजेस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एससीजी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन से संबंधित सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। एलएच, एफएसएच हार्मोन, एफएचआर, फिटल हार्ट रेट, नॉर्मल टोन कितनी होती है, नॉर्मल रेट, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिटस पोजिशन, लाई प्रेजेंटेशन या फिर एमजीएसओ4 और ऑक्सीटोसिन, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया, ये हुआ आपका, है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा आपको एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, एनीमिया इन प्रेगनेंसी, एनीमिया इन प्रेगनेंसी, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और फिर और टॉपिक इसमें शायद नीचे हाइड हो गए, और टॉपिक बताऊं, पीपीएच हुआ और एपीएच से क्वेश्चन, पीपीएच और एपीएच से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना। और इसके अलावा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसके बारे में वहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल यहां से भी आपके 10+ क्वेश्चन है जो ओबीजी में देखने को मिलेंगे आपको आपके सीएचओ एग्जाम में, और ये सभी टॉपिक मिशन सीएचओ बुक में अच्छे से कवर है। अब इसके बाद में आगे रिमेनिंग सब्जेक्ट की अगर बात करें कि रिमेनिंग जो क्वेश्चंस जो वेटेज है अब तक अगर अपन बात करें, जैसे कि कम्युनिटी का कितना वेटेज हो गया, लगभग अपने कितना किया 50%, पीडीआर का कितना कवर किया अपन ने 15% मान लो आप, और ओबीजी का कितना रखा अपन ने मान लो ये भी 10% मान लो, कितना हुआ इतने ये टोटल 75% वेटेज तो आपका पेपर है वो इन 3 जगह से बन जाएगा, 3 सब्जेक्ट से ही बन जाएगा। और इतना अगर पेपर आपने कवर कर लिया तो आपका वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। अब रिमेनिंग जो 25 के बाद में 25% पेपर है वो आपका फर्स्ट एड से कवर होगा, 3+ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एनोटमी से 3+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एफओएन से 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके, एमएसएन से 4 से 5, साइकेट्री लगभग नील रहेगी, इससे कोई भी क्वेश्चन जहां तक है आपको साइकेट्रिक से, माइक्रोबायोलॉजी से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जहां तक 99%, तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप नहीं पढ़ोगे चलेगा। लास्ट में फार्माकोलॉजी है, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इस प्रकार ये आपका 25% का जो वेटेज है इन सब्जेक्ट से तैयार होगा, ठीक है। आपके बिहार गवर्नमेंट से संबंधित स्वास्थ्य मंत्री कौन है, या फिर आपका आईएमआर एमआर का डाटा जो है बिहार का वो याद रख लेना अच्छे से, वहां से क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार की शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कितनी है, मातृ मृत्यु दर यानी कि एमएमआर कितनी है, तो वो डाटा आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा कम्युनिटी का पेपर है, 100% वेटेज रहेगा। इस तरह से अगर पुराने पैटर्न के हिसाब से अगर पेपर बने तो ठीक है। बाकी बुक्स आपको यहीं से तैयारी करनी है, ये दोनों बुक ही आपको डेफिनेटली सीएचओ बना देगी जो मेरे हाथ में है। इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, चाहे आप हिंदी एडिशन लो चाहे इंग्लिश एडिशन लो, अच्छे से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इन दोनों बुक से आपका काम हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आपको समझने में दिक्कत है, थोड़ी बहुत है कि मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता, तो आपके लिए देखिएगा ये बिहार सीएचओ के लिए स्पेशली लाइव और रिकॉर्डेड बैच अभी हमारे ऐप में चल रहा है, डेली लाइव क्लासेज होती हैं, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज भी आपकी करवाएंगे, है ना, पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, वैलिडिटी है जो 15 मंथ की रहेगी। तो ये अलग से बिहार सीएचओ का बैच चल रहा है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज ये बुक्स है जो आप ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। अब सर बुक कैसे ऑर्डर करना है, बैच कैसे ज्वाइन करना है, उससे पहले एक और जानकारी दे दूं कि सभी नॉरसेट, आरआरबी, जीएमसीएच या फिर राजस्थान सीएचओ, यूपी सीएचओ, बिहार सीएचओ किसी भी नर्सिंग की आपकी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप लाइव और रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारे ऐप में डेली क्लासेज होती है। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, 15 मंथ की वैलिडिटी है। वो सभी क्लासेज की हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, बहुत चीपेस्ट नॉमिनल प्राइस में है जो सभी बैचेज है जो चल रहे हैं। अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब सर ये बताओ बुक्स कैसे ऑर्डर करें।
बुक्स ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, मिशन हाई क्या करना आपको, मिशन हाई नर्से publication.com वेबसाइट विजिट करके वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ये दोनों बुक ही है जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी है, वहां से भी आप मंगवा सकते हैं जैसा आपको बेटर लगे। या फिर कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, मिशन हाई नर्सिंग नोट्स, यहाँ से भी आप जो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर भी कोई क्यूरी रहे तो ये हमारे नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यही बुक नंबर 1 है, ट्रेंडिंग है, कंप्लीटली सीएचओ सिलेबस के साथ तैयार हुई है। ये आपको डेफिनेटली सीएचओ बना देगी, ये मेरा वादा रहेगा। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, आसानी से कवर कर सकते हैं। अभी आपका एग्जाम डेट भी नहीं आया है। ठीक है, चलो बाकी फिर भी कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपके कमेंट का आपकी समाधान करने की कोशिश रहेगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। ठीक है, फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।